जब किसी लोकतांत्रिक देश में सत्तारूढ़ सरकार जांच एजेंसियों को अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए औजार में तब्दील कर देती है, तब लोकतंत्र की आत्मा पर आघात होता है। आज वही दृश्य भारत में देखने को मिल रहा है, जहां विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां इस तरह सक्रिय हुई हैं, जैसे वो न्याय नहीं सत्ता की इच्छाओं की पूर्ति कर रही हो। नेशनल हेराल्ड एक ऐतिहासिक अखबार है जो आजादी की लड़ाई का गवाह रहा है। अब उसी के नाम पर देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। चार्जशीट दाखिल होना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि ये सत्ता के इशारे पर किया गया राजनीतिक तमाशा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य है डर पैदा करना, दबाव बनाना और लोकतंत्र की आवाज को कुचल देना। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जिस तरह प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, वो केवल एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक से सत्ता में बैठी सरकार इसे बार बार दोहरा रही है। विपक्षी नेताओं को कानूनी शिकंजे में फंसाकर उन्हें जनता की नजरों में संदिग्ध बनाना। याद कीजिए, ये वही केस है जिसे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दायर किया था। एक दशक बीत चुका है, लेकिन मामला जहां का तहां है, ना कोई निर्णायक सबूत, ना कोई ठोस कार्रवाई। लेकिन ठीक चुनावी मौसम के बीच चार्जशीट दाखिल कर देना अपने आप में ये इशारा करता है कि इस कार्रवाई का समय राजनीतिक है, कानूनी नहीं। ईडी जिस यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रही है, उसका उद्देश्य था एक मरते हुए संस्थान को पुनर्जीवित करना, ताकि उसकी ऐतिहासिक विरासत बची रह सके। 90 करोड़ की देनदारी को 50 लाख में ट्रांसफर कर देना, ये एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग हो सकती है जिसे कानून के दायरे में जांचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह इसे मनी लॉन्ड्रिंग का जामा पहनाकर जनता के सामने पेश किया जा रहा है, वो सरकार की राजनीतिक मंशा को उजागर करता है। अब जब कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो ये केवल एक दल की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक चेतावनी है। लोकतंत्र को कमजोर करने की हर कोशिश का प्रतिकार किया जाएगा। सड़कों पर उतरना, जांच एजेंसियों के दरवाजे पर जाना, ये उस बेचैनी का संकेत है जो आज देश की आत्मा महसूस कर रही है। ये वही देश है जहां सत्याग्रह की परंपरा है, और जब सत्ता सत्य के विरुद्ध खड़ी होती है तो जनता ही उसका फैसला करती है। अगर आज सोनिया और राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ खड़े हैं, तो ये हर उस नागरिक के लिए चिंता की बात है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक अखबार नहीं, वो एक विचार है, और विचारों को चार्जशीट से कुचला नहीं जा सकता। ये संघर्ष अब केवल कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, ये न्याय बनाम सत्ता का संघर्ष है। और जब जब सत्ता अन्याय के हथियार से न्याय की गर्दन दबोचने की कोशिश करती है, तब तब इतिहास खुद को दोहराता है। जनता सवाल पूछती है और सत्ता जवाबों से भाग नहीं सकती।